नमस्कार। मौसम चलावास में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम की, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान किस प्रकार मौसमी गतिविधियां रहेगी राजस्थान के क्षेत्रों में। यहाँ पर देखें तो उत्तर पूर्वी राजस्थान को दक्षिण पश्चिम में बौछारें बूंदाबांदी होने की संभावना है, और ये दक्षिण पश्चिम से होने वाली जो अरब सागरीय शाखा वाली गतिविधियाँ हैं वह रहेगी। दक्षिण मध्य पाकिस्तान पर एक परिसंचरण तंत्र बना हुआ है। वहीं यहाँ पर देखें तो जो दक्षिण पश्चिमी बादल बढ़ रहे हैं राजस्थान से होते हुए, यानी उत्तर पश्चिम गुजरात, दक्षिण पूर्व पाकिस्तान, मध्य राजस्थान और अरावली के पश्चिम में, इसकी वजह से जालोर, बाड़मेर, कुछ जोधपुर के क्षेत्र हैं, अजमेर, पाली, सिरोही, इन क्षेत्रों में हल्की बूंदाबांदी बौछारें होने की संभावना है। हवाओं की गति मध्यम से तेज़, जबकि पश्चिम की ओर बढ़ते हुए कहीं कहीं तेज़ रहेगी। वहीं फिलहाल देखें यहाँ पर तो जो WD की गतिविधियां हैं, जो अफगानिस्तान के मध्य पश्चिम भागों की ओर जेट का झुकाव पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिम में दक्षिण हुआ है, और ये जल्द ही भारत के क्षेत्रों के करीब होगा अगले 24-48 घंटों में। निम्न दबाव का क्षेत्र बिहार पर बना हुआ है, जो रिकर्व करके पूर्वी मध्य प्रदेश से ही पुनः वापस पूर्व की ओर बढ़ गया था। और वहीं उच्च दबाव की गतिविधियाँ जो उत्तर भारत के आसपास जेट के दक्षिण में बनी हुई है, वह अब धीरे धीरे अपना स्थान परिवर्तन होगा। जेट भारत के उत्तर पश्चिम में, जहां पर दक्षिण झुकाव में आएगी, वहीं पर हवाओं का घूर्णन और सर्कुलेशन की वजह से अरब सागर से बढ़ने वाली हवाएं और तेज़ी से पाकिस्तान के क्षेत्रों की ओर बढ़कर परिसंचरण तंत्र के क्षेत्र के आसपास रहेगी। और वहीं जेट के बदलाव के साथ ही कुछ अन्य मौसमी प्रणालियाँ बदलेगी, और बिहार के आसपास बना हुआ सिस्टम पुनः पश्चिम दिशा में रुख करेगा, और ये राजस्थान के जयपुर और भरतपुर संभाग के क्षेत्रों की ओर आगे बढ़ने की संभावना इसकी बन रही है, क्योंकि उस दौरान यहाँ पर हवाओं का प्रभाव और वायु राशियाँ बदल जाएगी, जिससे इस सिस्टम को आगे बढ़ने के लिए जगह मिल जाएगी। तो ये सिस्टम पुनः पश्चिम में बढ़कर राजस्थान के भरतपुर संभाग, जयपुर, कुछ अजमेर संभाग, जोधपुर संभाग और बीकानेर संभाग में अब लगभग 9-10 तारीख से लगाकर बारिश की गतिविधियाँ शुरू करेगा, जो कि खंड वर्षा के रूप में होगी। कुछ इलाकों में बड़े दौर की बारिश या बड़े क्षेत्रों में भी कुछ इलाकों में बारिश दर्ज की जाएगी, जिसमें भरतपुर संभाग, जयपुर, कुछ अजमेर, जोधपुर के हैं, कुछ बीकानेर के, जहाँ पर हल्की मध्यम से तेज, कहीं मूसलाधार, तो कुछ एक क्षेत्र में उत्तर पूर्वी, उत्तर मध्य राजस्थान के आसपास कहीं कहीं मध्यम से भारी खंड वर्षा वाली गतिविधि भी 10, 11, 12 और 13 अगस्त के बीच में देखने को मिलेगी। पिछले 24 घंटों के दौरान सिलावस मारवाड़ जंक्शन का अधिकतम तापमान 36.30 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 24.30 डिग्री सेल्सियस के आसपास, अधिकतम आर्द्रता का स्तर 92% रहा, न्यूनतम आर्द्रता 58% दर्ज की गई। वायु दबाव एक बार पुनः काफ़ी ज़्यादा कम होते हुए ये 1002 मिलीबार के आसपास दर्ज किया जा रहा है, और उम्मीद है अगले 24 घंटों के दौरान ये 998 मिलीबार तक चले जाने की संभावना है, यानी और 4 MB तक की गिरावट देखी जाएगी। हवाएं अधिकतम पिछले 24 घंटों के दौरान 15 किलोमीटर तक दर्ज की गई। अगले 24 घंटों के दौरान पाली के क्षेत्रों में हवाएं अधिकतम 20 से 25 किलोमीटर तक चलने की संभावना है। हालांकि पाली के क्षेत्रों में उम्मीद थी कि हवाएं काफ़ी तेज़ चलेगी, तो जैसलमेर के क्षेत्रों में 60-65 तक की अधिकतम हवाएं चलने की जो उम्मीद थी, उसमें अब जो है घटते हुए दबाव के कारण कमी आएगी, और ये कमी 25 से 30% तक की कमी, यानी अब अधिकतम हवा यहाँ पर 40 से 45 किलोमीटर तक दर्ज की जाएगी। इससे ज़्यादा यानी 50 को पार करते हुए 60 या 65 तक वाली हवाएं अब नहीं चलेगी, क्योंकि दबाव लगातार घट रहा है। वहीं जवई बांध का गेज बढ़कर 57.15 फीट हो चुका है, और सुबह का जो मौसमी विश्लेषण है उसकी जानकारी अगर आपको देवे, और कल रात्रि में जो विश्लेषण किया था उसकी जानकारी देवे, तो आने वाले समय में कुछ इस प्रकार राजस्थान के क्षेत्रों में, अलग अलग क्षेत्रों में खंड वर्षा हल्की मध्यम, कहीं तेज़, कहीं बूंदाबांदी, कहीं मूसलाधार खंड वर्षा देखने को मिलेगी 10, 11, 12, 13 अगस्त के दौरान, जिसमें प्रभावित होने वाले संभागों के क्षेत्र रहेंगे, जिसमें जयपुर संभाग के क्षेत्र है, भरतपुर संभाग के क्षेत्र हैं, कुछ कोटा, उदयपुर संभाग के छोटे इलाके, जबकि विशेषकर जयपुर और भरतपुर संभाग, कुछ बीकानेर संभाग और अजमेर, जोधपुर संभाग के इलाके भी रहेंगे, जहां पर बारिश की गतिविधियां दर्ज की जाएगी। 10 तारीख से लगाकर देखें तो जोधपुर संभाग के क्षेत्रों में पाली के अरावली रेंज से लगाकर रायपुर, जैतारण, मारवाड़ जंक्शन वगैरह इन क्षेत्रों में खंड वर्षा की संभावना है। जोधपुर, भोपाल, पीपाड़ के क्षेत्र हैं, और ओसिया, लोहावट, फड़ौदी तक के क्षेत्र हैं, लूणी, मोगड़ा, जोधपुर से लगाकर पूर्वी बाड़मेर वगैरह, यहाँ पर उस दौरान खंड वर्षा हल्की मध्यम, एक स्थानों पर तेज़ वाली गतिविधि उभरने की संभावना है। कुछ इलाकों में मौसम शुष्क भी रहेगा। वहीं जैसलमेर से लगाकर पोखरण तक के इलाकों में भी कुछ खंड वर्षा इस दौरान दर्ज की जाएगी।
जबकि बीकानेर संभाग की ओर बढ़े तो यहाँ पर गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू के इलाकों में भी बारिश दर्ज की जाएगी, जिसमें विशेषकर चूरू और जो हनुमानगढ़ के क्षेत्र हैं वहाँ पर कुछ इलाकों में मध्यम से तेज़ बारिश बीकानेर के पूर्वी इलाकों तक दर्ज की जाएगी। यानी बीकानेर संभाग के क्षेत्रों में भी अब 10 तारीख से लगाकर 13 तारीख के मध्य खंड वर्षा, कुछ सीमित दायरों की तो कुछ थोड़े बड़े दायरों की, तो कहीं मौसम शुष्क भी बना रहेगा, लेकिन ये बारिश भी कई इलाकों में राहत प्रदान करेगी। हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, तो वहीं नागौर के पूर्व से लगाकर पश्चिम तक के इलाकों में भी उस दौरान हल्की मध्यम से लगाकर तेज छुटपुट इलाकों में कहीं कहीं फिलहाल अभी के मौसमी विश्लेषण में मूसलाधार वाली गतिविधियाँ भी सीमित दायरों में दर्ज की जाएगी, तो कुछ इलाके बीच बीच में शुष्क भी बने रहेंगे। ये बारिश का दौर पश्चिमी राजस्थान, उत्तर पश्चिमी और उत्तर पूर्वी राजस्थान में 10, 11, 12 और 13 अगस्त के बीच में देखा जाएगा। सिस्टम का पुनः रिकर्व करके उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ते हुए प्रभाव का असर यहाँ पर देखने को मिलेगा। वहीं उत्तर पूर्वी राजस्थान में देखें तो यहाँ पर जयपुर, भरतपुर संभाग के मिले जुले क्षेत्रों में झुंझुनू, सीकर, अजमेर और टोंक से लगाकर, यानी उत्तर पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों में अजमेर, टोंक होते हुए बात करें तो भरतपुर, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, अलवर, जयपुर के क्षेत्र हैं, यहाँ पर ज़्यादातर इलाकों में हल्की मध्यम बारिश दर्ज की जाएगी और छुटपुट इलाकों में यहाँ पर जो है मध्यम से भारी खंड वर्षा की संभावना, जिसमें भरतपुर, धौलपुर से लगाकर अलवर, कुछ जयपुर, सीकर के इलाके रहेंगे, कुछ सवाई माधोपुर के जहाँ पर कुछ इलाकों में मध्यम से तेज़ या मध्यम से भारी खंड वर्षा यानी 40 से लगाकर 60-70 मिलीमीटर वाली बारिश की गतिविधियाँ भी कुछ सीमित दायरों वाले इलाकों में दर्ज की जाएगी। और ये बड़ी हलचल यहाँ पर देखने को मिलेगी। कुछ बड़े इलाकों में भी मध्यम से तेज़ यानी 15 से लगाकर 40 मिलीमीटर वाली बारिश की गतिविधियाँ भी कई इलाकों में दर्ज होने की संभावना, जिससे एक बड़ी राहत कह सकते हैं इन क्षेत्रों में पुनः जहाँ फसलें मुरझा रही हैं। तो ये एक संभावनाएं दूसरे सप्ताह में बन रही हैं। और दक्षिण पूर्व राजस्थान में कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ से लगाकर भीलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में ज़्यादातर बादलों की आवाजाही, छुटपुट खंड वर्षा, इसमें राजसमंद और भीलवाड़ा से लगाकर कुछ बूंदी और बारा, झालावाड़ के क्षेत्र हैं कोटा के, वहाँ पर हल्की मध्यम छुटपुट इलाकों में तेज़ बारिश संभव हो सकती है। लेकिन फिलहाल अभी समय 10 तारीख को पड़ा है, इसमें और बदलाव होते रहेंगे और उसमें बदलते हुए प्रभाव के साथ ही बारिश की गतिविधियाँ कुछ इलाकों में बढ़ेगी, कुछ इलाकों में और घटेगी, कहीं स्थान परिवर्तन होगा। लेकिन बारिश 10 तारीख से लगाकर 13 तारीख के मध्य ये जो सिस्टम पुनः रिकर्व करके आ रहा है, इसकी वजह से गंगानगर, हनुमानगढ़ से लगाकर बीकानेर, चूरू, जोधपुर, नागौर, पाली, अजमेर, टोंक, भरतपुर, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, अलवर, झुंझुनू, सीकर से लगाकर बारिश की गतिविधियाँ दर्ज की जाएगी। कुछ बाड़मेर, जालोर से लगाकर सिरोही की ओर भी बारिश की गतिविधियाँ होने की संभावना खंड वर्षा के रूप में जैसलमेर होते हुए रहेगी। फिर भी कई इलाके जैसलमेर और बाड़मेर के शुष्क बने रहेंगे, कुछ पश्चिमी बीकानेर के भी, लेकिन छुटपुट खंड वर्षा वहाँ पर भी रहेगी। इसके अलावा 13 तारीख से आगे अगर देखें तो 14 तारीख से लगाकर 20 तारीख के मध्य भी खंड वर्षा की गतिविधियाँ राजस्थान के क्षेत्रों में पूर्व से पश्चिम तक अलग अलग क्षेत्रों में खंड वर्षा रहेगी और बड़े इलाके शुष्क भी रहेंगे, लेकिन पुनः बारिश की गतिविधियों का दौर अलग अलग क्षेत्रों में उस दौरान होने जैसी संभावनाएं उभर रही हैं। लेकिन फिलहाल 10 तारीख से 13 तारीख वाली गतिविधियों की संभावनाएं अब लगातार बढ़ती जा रही हैं और ये संभावनाएं काफ़ी बड़ी राहत प्रदान करेगी हनुमानगढ़ में, जहाँ पर फसलें मुरझा रही हैं, नौहर भादरा बेल्ट से लगाकर साथ ही गंगानगर के उत्तर मध्य भाग है, वहाँ से साधुसर, संग्रिया होते हुए अनूपगढ़, रायसिंह नगर, पदमपुर, विजयनगर और वहाँ से लगाकर देखें तो खजुवाला तक के क्षेत्र हैं, रावला मंडी, घड़साना से लगाकर अनूपगढ़, महाजन, पूगल, छतरगढ़, लूणकरणसर, श्री डूंगरगढ़, सरदारसर, राजगढ़, रतनगढ़ से लगाकर चूरू और झुंझुनू, सीकर, अलवर, फतेहपुर, शेखावटी से लगाकर डीडवाना, परबसर, जो मकराना के क्षेत्र हैं, जायल और पिपाड़ होते हुए अजमेर, पुष्कर, पिसांगढ़ के क्षेत्रों से लगाकर जयपुर, अलवर के क्षेत्रों की ओर बारिश की गतिविधियाँ 10 से लगाकर लगभग 13 तारीख के बीच में देखी जाए। और जैसा कि अनुमान है कि बंगाल की खाड़ी में गतिविधियाँ बनी हुई है, यानी ऐसा नहीं कह सकते कि बंगाल की खाड़ी में कोई हलचल नहीं है, हलचल है, तभी डीप डिप्रेशन बना है। आगे भी 9 तारीख से लगाकर 12 अगस्त के मध्य में यहाँ पर सिस्टम उभरने की संभावना है। उसके बाद 17 से लगाकर 20 अगस्त के मध्य भी बंगाल की खाड़ी में, उस दौरान कुछ अरब सागर के क्षेत्रों में भी सिस्टम के उभरने जैसी संभावना है। और 22 से लगाकर 25 अगस्त के मध्य भी सिस्टम उभरने की संभावना है। सितंबर महीने के दौरान आईओडी की गतिविधियाँ पॉजिटिव और एल नीनो की स्थिति और वर्तमान मौसमी डेटा के हिसाब से अगर आगे का विश्लेषण करें तो आगे आईओडी का ग्राफ जैसे ही बढ़ता रहेगा वैसे उम्मीद की जा सकती है कि सितंबर महीने में भी काफ़ी अच्छी बारिश और कुछ बड़ा सिस्टम उभर सकता है
अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में, जिसकी जानकारी आगे भी दी जाएगी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।